गांव के कुछ ही दूरी पर एक पुराना वीरान सा खंडहर खड़ा था, जिसे लोग साया वाला घर कहते थे। यह घर दिन में जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना और रहस्यमयी हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस घर में कोई परछाई है जो रात के अंधेरे में जगती है, और जो भी इसमें जाता है उसे अपनी चंगुल में फंसा लेती है। कहते थे कि जिसने भी इस घर में रात बिताई वो कभी वापस नहीं आया। इसीलिए लोग इस घर के आसपास जाने से भी कतराते थे। लेकिन 3 दोस्त आयुष, नीरज और सिया को यह बात मजाक एक डरावनी कहानी लगती थी। वे इस किस्से को मजाक मानते थे और इस रहस्य का पर्दाफाश करने की ठान चुके थे। उनके लिए यह एक रोमांचक अनुभव था जिसे वे किसी भी कीमत पर करना चाहते थे। एक रात तीनों ने तय किया कि वे साए वाले घर में जाकर इस कहानी का सच जानेंगे। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा था, ताकि वे अपने साहसिक अनुभव को रिकॉर्ड कर सके। रास्ते में कुछ गांव वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मस्ती में आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो कोई रहस्य ताकत उन पर नजर रख रही हो। बिना कुछ बोले तीनों ने उस खंडहर में कदम रखा। घर के अंदर घुसते ही सन्नाटा घना हो गया और उनके कदमों से उड़ती धूल मानो सालों से सोई हुई कहानियों को जगाने लगी। चारों ओर मकड़ी के जाले थे और हवा में पुरानी सड़न भरी गंध फैली हुई थी। वे हर कदम संभल कर बढ़ा रहे थे। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, सिया ने कोने में एक परछाई देखी। पहले उसे लगा कि वे उसकी अपनी परछाई होगी, लेकिन गौर से देखने पर उसने पाया कि वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी और आकार बदल रही थी। नीरज ने इसे मजाक में टाल दिया, पर उसकी आवाज़ में घबराहट थी। तभी आयुष ने साहस करके उस परछाई के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। अचानक उस परछाई ने एक इंसानी आकार ले लिया, लेकिन उसकी आंखें और मुस्कान इतनी भयानक थी कि तीनों को लगा जैसे किसी भयानक ताकत ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। सिया ने टॉर्च को फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद रही। तभी दरवाजे के पास से एक धीमी और खौफनाक आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस आवाज़ ने तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी रहस्य ताले से बंद हो चुका था। चारों ओर ठंडक फैल गई थी और उन्हें ऐसा लगा जैसे कई और परछाइयाँ उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी एक परछाई की आवाज़ आई, तुम लोग अब इसी घर का हिस्सा हो, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यह सुनकर तीनों कांप गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई रहस्य शक्ति उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है। नीरज ने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी ही परछाई एक अजीब शक्ल में बदलती दिखी, मानो वो उसे ढूंढ रही हो। सिया रोते हुए दरवाजे को जोर से धक्का देने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद रहा। आयुष ने देखा कि उसकी परछाई का चेहरा भी उसके चेहरे जैसा था, लेकिन उसके होठों पे एक भयानक मुस्कान थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और सामने गांव के एक बाबा खड़े थे, जिसके हाथों में पूजा की थाली थी। बाबा ने तीनों को पुकारा और एक विशेष मंत्र पढ़ा। बाबा का यह आशीर्वाद सुनते ही घर में अजीब हलचल हुई और परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। बाबा ने तीनों से कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो,
लेकिन यह घर एक साये का ठिकाना है। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी आत्माओं को इस डर से मुक्त कर दूंगा। बाबा तीनों को गांव के एक पवित्र स्थान पर ले गए, जहां उन्होंने पूजा कराई और कुछ विशेष मंत्रों से उन्हें उस भूतिया ताकत के प्रभाव से मुक्त कर दिया। तीनों को लगा कि उनके दिलों में एक अजीब सी शांति आ गई है। वे अब हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। अगले दिन जब वे गांव के चौक पर आए तो गांव वालों ने देखा कि उनके चेहरे पर पहले जैसी रौनक लौट आई थी। अब उनके पीछे की परछाई भी सामान्य थी और छाया वाला घर उनके लिए केवल एक डरावनी याद बनकर रह गया था। तब तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे अपने अनुभव से गांव वालों को सिखाएंगे कि किसी अज्ञात शक्ति से खेलना आसान नहीं होता और अंधविश्वास के पीछे हमेशा कोई सच भी हो सकता है। इस घटना के बाद तीनों ने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की और गांव के लोगों के साथ मिलकर खुशियां बांटने लगे। उस साये वाले घर की कहानी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। आयुष, नीरज और सिया अब खुश थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे थे।